एक दिन ध्रुव सो रहा था। शाम को मन में आया कि माँ ने कहा है, तो गया माँ को नींद आई। बोले मैं परमात्मा को ढूंढता, बाहर निकल गया। इतना दूर निकल गया, इतना दूर, पूर्व उद्योग जिसको बोलते हैं उसाका, वहां तक कहीं बहुत दूर पहुंच गया। उसके बाद जंगल लग गए, और जंगल के बाद भगवान को ढूंढ रहा है। हे परमपिता, ऐसा जब कर रहा था तो नारद जी वहां से जा रहे थे। नारद ने देखा एक छोटा सा बच्चा परमपिता ढूंढ रहा है, तो नारद जी सामने आए। नारद जी ने कहा किसका बालक है, वो कहां जा रहा है, तो अपना पर्ची दे। मैं परमपिता को ढूंढने जा रहा हूं। अरे कौन परमपिता? बोले जो सबसे बड़े पिता है दुनिया के। नारद जी तो समझ गए कि ये तो परमपिता की बात कर रहा है। अरे नारद जी ने ढंग से पूछा क्या आप मिलके क्या करोगे? बोले मैं उनकी गोदी बैठूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा। माँ ने कहा है कि परमपिता मिलेंगे, इसीलिए मैं आया। नारद जी को रोना आ गया। नारद जी की भी माँ ने सब ये दिया था, अपनी याद आई पूर्व जन्म की। नारद जी ने कहा एक बात बता दूं, पहले सुन ले। तुम्हारा नाम ध्रुव है ना? जन्म जन्म मुनि जतन कर। ये ऐसा नहीं, बच्चों का खेल नहीं। तू 5 साल का, तुझे क्या पता भगवान ने? लोगों ने दाढ़ियां सफेद हो गई, दाढ़ी जो है भूमि को छूने लग गई, इतना तप कर दिया कि तप परमात्मा नहीं है। इतनी बड़ी जटाएं बना दी, कई जन्मों से लगे, इसी जन्म का नहीं। ठीक है, यहाँ परमपिता ढूंढ रहे थे, अब घर चले जाओ। मनाने की जब कोशिश करी कि नहीं मिलेंगे, तो ध्रुव ने कहा आप झूठे हो, मेरी माँ सच्ची है। और माँ ने कहा है कि तुझे परमपिता मिलेगा तो मिलेगा, और मुझे अपनी माँ के वचनों पर विश्वास है। नारद ने कहा जिसको अपने माँ के वचनों पर विश्वास है उसे परमपिता मिलेगा ही मिलेगा। अपनी गोदी पर बैठाया और कहा बेटा मैं तुझे मंत्र देता। कान पे बोला ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जा कहीं स्थिर हो जा और वहां इस मंत्र को जपते रहे। और बेटा ये काम कर, तो जो तप के लिए ना यमुना के तट में, और यमुना के तट पर तो साधना, यमुना तट मथुरा और मधुबन, वहां जाके तप कर और मधुकर वृत्ति से करेगा। और जाकर के ओम नमो भगवती वासुदेवाय धीरे धीरे बढ़ते बढ़ा। बोले बस जो आपने बताया है मैं अवश्य ऐसे करूं। आज ध्रुव महाराज को मधुबन भेज। अब एक बात है, मधुबनी क्यों भेजाओ? तो बताते हैं, चलो एक चीज करते हैं। परमात्मा को जो चढ़ता है ना, जैसे फूल नहीं, अगर हम इस फूल को परमात्मा तक ले आए तो इसे कितना कष्ट करना झेलना पड़ा होगा। बड़ा हुआ है पहले, ठीक है, अपने उसमें हमने इसको परमात्मा के लिए लाया तो इसे तोड़ा, तो कितना कष्ट हुआ इसको एक। और जब वहां से इधर लाए तो बगीचे से अलग हुआ, जिस बगीचे में था अपने फूलों से साथ से वापस अलग है, तो कितने कष्ट हुए यहां आने में? 2 कष्ट। कितने? 2। अगर यही फूल अगर इस माला में होता तो कितने कष्ट होंगे? 1 तोड़ा, 1 मास से लाया, 2, तो तीसरे फिर इसमें सुई लगाई, तो 3 कष्ट हुए। तब क्या बने? माला। और जो असली वाला है आगे वाला, अगर इससे सारी फूलों में से श्रेष्ठ बनना है तो 1 कष्ट और बढ़ जाएगा। एक बार तो चुभाएंगे, जब दूसरी तरफ का धागा भी आएगा तो भी वहां लगेगा, तो कितना कष्ट हो गए? 1 और। लेकिन अगर इसी पुष्प को हम फिर भगवान को इत्र बनाए तो कितने कष्ट होते? बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं। कभी आपने इत्र बनते हुए नहीं देखा ना? इत्र बनना जो है बहुत कठिन होता है। उमाला जाता है, पीसा जाता है, यानी फूल पता ही नहीं चलता कहां है, उसकी सुगंध जो है फिर भाप द्वारा बाहर निकाली जाती है, तो वो भगवान का इत्र बनता है और भगवान से स्पर्श करता है। तो जितनी श्रेष्ठता हम पहुंचे तो उतने कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब हम वहां पहुंचते हैं। लेकिन अगर इसी फूल पर एक ढाली पर होता और एक भौरा आता, इसमें से पराग लेता और उसका सेद बनाता,
और वो सेध ला के हम भगवान पर लगा देता तो इसको कष्ट कितना होता होता। बोरा आया, बैठा, पराग लिया और भगवान का उसका पराग चल गया तो कष्ट हुआ, डाली से अलग हुआ, सुई लगी, ये कोई परेशानी हुई। इसको कहते हैं मधुकर वृत्ति। यानी अपने ही घर में अपने लोगों के साथ न पत्नी छोड़ने की जरूरत है, न घर परिवार छोड़ने की जरूरत है। तो मधुबन का अर्थ यही हुआ, ऐसे वन में भेज दिया परमात्मा कि राज्य भी भोगा, विवाह भी किया, 36,000 वर्ष तक राज्य भोगा। तो मधुकर वृत्ति में दिया। और जब ध्रुव महाराज जी पहुंचे तो हाथ यूं रखे, एक पांव यहां लगा दिया और एक समय फलार करते थे, एक समय भोजन करते थे। फिर कुछ समय हुआ दोनों समय फलार किया, फिर कुछ समय हुआ तो एक ही समय फलार, एक समय पानी पीता। फिर और अभ्यास हुआ तो दोनों समय केवल जल पीते थे और फिर धीरे धीरे एक ही समय केवल जल पीते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि जल भी छोड़ दिया, फिर वायु भक्षण कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब धीरे धीरे उनसे वो मंत्र आया, पृथ्वी में चला गया, उसमें वायुष्ण आने लगा, उसमें भी आया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो वृक्ष थे उसमें जाने लगे, फिर उनके पत्तों में फिर बढ़ता गया और ध्रुव जहां उपासना कर रहे थे वहां कहीं भी डाल डाल और पत्ते पत्ते पर ना जब कोई कान लगाता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सदा। 5 साल का वो बालक जो स्थिर बुद्धि में हो गया, भगवान विष्णु ने सुना, आगे इतना छोटा सा बालक मां लक्ष्मी से कहा, देखिए इस वक्त मां लक्ष्मी ने कहा बहुत दिव्य प्रभु आप अवश्य उसके पास जाओगे, मुझे भी साथ लेते। भगवान ने कहा चल मेरे साथ। और दोनों आए, ध्रुव के सामने खड़े और ध्रुव से भगवान ने कहा आप अपनी आंखें खोलो। और ध्रुव ने जब आंखें खोली, लक्ष्मी नारायण भगवान को देखा। अब ये समझ नहीं आया, इतना ही पता था मंत्र जपना, जब आएंगे तो क्या करना ही पता है। तो भगवान ने शंख छुआया गाल में, वेदज्ञ से पूरा ज्ञान हो गया, सारे वर्ण बन। उसी समय परिक्रमा करी और चरणों में गिर। भगवान ने फिर उठाया, मां लक्ष्मी देख रही। मां लक्ष्मी ने कहा तुमने बहुत अच्छा व्रत किया है और जो तुमने ये तब किया है, ये 6 महीने में ही तुमने हमारे दर्शन पा लिए। धन्य हो नारद जिसने ऐसा मार्ग तुम्हें दिखाया। भगवान ने कहा मैं तेरे तब से प्रसन्न हुआ ध्रुव। भगवान ने कहा प्रभु मुझे तो लगता है आप सत्यनारायण हो, लेकिन आप झूठ बोल रहे कि आप मेरे तप से आए। भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रहा? तो बोले मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन, जन्मों जन्मों तक लोग तपस्या करते हैं पर तुम आते नहीं। तो मेरे यहाँ 6 महीने तुम आने वाले नहीं थे। तो भगवान ने कहा फिर कैसे? बोली वो मेरी माँ का आशीर्वाद था और उसने कहा था कि परमात्मा आएंगे, उसके वचन जो मेरे लिए निकले हैं, इसीलिए तुम मेरी माँ की आज्ञा पे आए हो प्रभु, मेरे लिए नहीं है। माँ लक्ष्मी को तो इतना प्यारा लगा और गोदी पे उठा और भगवान ने फिर वरदान दिया जाओ तुम अपना ध्रुव लोक को प्राप्त होंगे और 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और मेरी भक्ति और निष्ठा से तुम उत्प्रोत करोगे। जिस माँ की तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो वो माँ का भी तुम ध्यान ठीक से रखोगे, प्रसन्न रहेगी। भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर ध्रुव महाराज जब यहाँ आए, उत्तानपाद महाराज बड़े प्रसन्न हुए, ध्रुव को राज्य दे दिया और कहा मैं भी भजन ही करता हूं। भजन करने चले गए। यहाँ यक्षों के साथ युद्ध हुआ, ध्रुव महाराज हजारों यक्षों को मार दिया। तब मनु महाराज को पता चला हमारा नाती है, भक्त आदमी है, अरे तुम हथियार क्यों उठा रहे हो, यक्षों को क्यों मार रहे हो, तुम तो भक्त हो, ये सब छोड़ दो झगड़ा, जाओ कुबेर से क्षमा मांगो। ध्रुव महाराज कुबेर के पास आते और क्षमा मांगते हैं कि मैं
राजा था तो शस्त्र भी उठा तो सो क्षमा करें। और तत्पश्चात जब यहाँ का कार्यकाल पूरा हो गया, समय आ गया ध्रुव का ध्रुव लोक जाने का, उसी समय मृत्यु उनके सामने आ गई और कहती हैं आपका समय हो गया और ये विमान है, आप विमान पर बैठ करके ध्रुव लोक की ओर चले जाओ। जैसे ध्रुव विमान की ओर आता है, विमान वाहक से कहता है कि रुक जाओ, मेरी माँ को आना। माँ भी चली। बोले तुम्हारी माँ पहले वाले विमान पे भेजी, हमें पता था तुम बिना माँ के आने वाले नहीं। तो ध्रुव ने कहा मैं भी तैयार हूं। तो मृत्यु ने सर झुकाया जब विमान पे चढ़ रहे थे, और तब ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर पांव रखा, विमान पे चढ़े और दिव्य लोक को चले। और जो ध्रुव तारा है वो ध्रुव उसमें बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।